हेलो एवरीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो आइए देख लेते हैं आज के क्वेश्चन। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर ब्राह्मण ग्रंथों से। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि यजुर्वेद से ही हमें यज्ञ विधियों की जानकारी मिलती है। और यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यज्ञ विधियों की जानकारी हमें यजुर्वेद से प्राप्त होती है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित? तो आपके पास चार ऑप्शन है, धर्म पर, योग पर, विधि पर या फिर दर्शन पर। तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी, दर्शन पर। तो उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित है, जिन्हें वेदांग भी कहा जाता है। ओके, इसका राइट आंसर क्या है? डी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। क्यों? क्योंकि देखिए, सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं और इनमें से भी सिर्फ 99 को छोड़कर बाकी जितनी भी ऋचाएं हैं वो सारी की सारी ऋग्वेद में उपलब्ध हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सामवेद का संकलन किस पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो आपके पास चार ऑप्शन है, तक्षशिला, कौसाम्बी, अतरंजी खेड़ा या फिर हस्तिनापुर। तो आपका जो राइट आंसर है वो है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से खुदाई के दौरान क्या मिले हैं? लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण। और मिला क्या है यहाँ से? यहाँ से लौह धातु की कुछ भट्टियां प्राप्त हुई हैं। इससे ये अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पे इस भट्टी पर धातु गलाई जाती होंगी। तो लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। और यहाँ से क्या मिला है? तो भट्टियां मिली हैं धातु गलाने वाली। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिली है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, ऋग्वेद, ब्राह्मण, उपनिषद या फिर परवर्ती संहिताएं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी, उपनिषद में क्या मिली है? मोक्ष की चर्चा मिली है। तो राइट आंसर सी है इसका। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो आपका जो राइट आंसर है, आपके पास चार ऑप्शन है, बृहदारण्यक उपनिषद, कंठोप उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या फिर केन उपनिषद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कंठोप उपनिषद में क्या प्राप्त हुआ है? नचिकेता और यम का संवाद। और कहा क्या गया है कि ये जो यम आचार्य हैं इन्होंने नचिकेता से कहा कि जो आत्मा है, आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना कभी मृत्यु होती है। तो ये जो आत्मा है वो क्या है? एक तो अजन्मा है और दूसरा नित्य है। ठीक है, तो ये किसने किससे कहा है? यम ने नचिकेता से कहा है। ठीक है, तो ये जो संवाद हुआ है इनके बीच, ये किस उपनिषद में प्राप्त हुआ है? कंठोप उपनिषद में प्राप्त हुआ है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, सिंधु नदी, सतलज नदी,
सरस्वती नदी या फिर गंगा नदी? तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, सिंधु नदी। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा सिंधु नदी का ही वर्णन किया गया है और आर्थिक दृष्टि से सिंधु नदी का बहुत ज्यादा महत्व है, इसीलिए इसे हिरणी भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सिंधु नदी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो आपके पास चार ऑप्शन है, काशी, पांचाल, विदेह या फिर केकय। तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी, केकय। अश्वपति कहाँ के राजा हैं? केकय के राजा हैं। विदेह के राजा कौन थे? जनक। पांचाल के राजा थे जवाली और काशी के राजा थे अजातशत्रु, उपनिषद काल में। ठीक है, तो काशी के राजा अजातशत्रु थे, पांचाल के राजा जवाली थे और विदेह के राजा जनक थे। तो अश्वपति कहाँ के राजा थे? केकय के राजा थे। ओके, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीति का क्या अर्थ है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, प्राकृतिक नियम। रीत का क्या अर्थ है? प्राकृतिक नियम। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, अग्नि, बृहस्पति, इंद्र या फिर वरुण। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि बृहस्पति देवता को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी से की जाती है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, ब्यास नदी, रावी नदी, चेनाब नदी या फिर झेलम नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चेनाब नदी, यानी कि सी आपका राइट आंसर है। अस्कनी नदी की पहचान किससे की जाती है? चेनाब नदी से की जाती है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो आपके पास चार ऑप्शन है, अफगानिस्तान, कश्मीर, पंजाब या फिर चीनी तुर्किस्तान। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि अफगानिस्तान में कुभा नदी का स्थान निर्धारित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो कुभा नदी है ये कहाँ पे बहती है? अफगानिस्तान में बहती है। तो राइट आंसर इसका ए है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।